गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जाती है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक की खोज की है? तो इसका आंसर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। तो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक की खोज की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई विधि बनाई है। यह उपकरण ऊतकों में रक्त प्रवाह दर को मापकर कैंसर के चरण की जांच करता है। इस डिवाइस एक रक्त छिड़काव इमेजर है। यह एक आर्द्रता सेंसर, इंफ्रारेड कैमरा और एक सॉफ्टवेयर इंजन का उपयोग करता है। सॉफ्टवेयर इंजन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारती एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौता की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? गूगल। तो भारती एयरटेल और गूगल कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारती एयरटेल और गूगल कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत गूगल अब एयरटेल में 1.28% हिस्सा खरीदेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। गूगल ने कहा कि वह भारती एयरटेल में $1 अरब यानी करीब 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बात की जाए वर्तमान में भारतीय एयरटेल की सीईओ, तो भारतीय एयरटेल के सीईओ वर्तमान में कौन है? गोपाल विट्ठल। और वर्तमान में भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो सुनीत भारती मित्तल। बात की जाए गूगल की स्थापना की, तो फ्रेंड्स गूगल की स्थापना जो हुई वो 2015 में हुई है। वर्तमान में गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। और बात की जाए संस्थापक की, तो इसके संस्थापक है लैरी पेज। मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? कैलिफोर्निया, अमेरिका। जितने फैक्ट्स मैंने बताए सारे ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और याद ज़रूर करें, एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस देश में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देश में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़ा चैनल लॉक का उद्घाटन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन ने हाल ही में विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व में सबसे बड़े चैनल लॉक का उद्घाटन किया है। यह इज़मुइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाला है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए, जब बात की जा रही है नीदरलैंड की, तो चलिए नीदरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं।
नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। बात की जाए राजधानी की तो राजधानी जो है इसकी एम्स्टर्डम है और द हेग जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी है, ये भी याद रखें। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो मार्क रूट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी की 30 जनवरी 1948 की पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी 1948 को हुई है। और गांधी जी की इस बार जो पुण्यतिथि बनाई गई है वो कितनी हुई है? 74 है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो किसने की थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी, ठीक है। तो चलिए महात्मा गांधी की जब बात आ रही है तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है, ये भी याद रखें। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें जो कहा जाता है राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। पिता का नाम जो है इनका है करमचंद गांधी और माता का नाम है पुतलीबाई। गांधी जी के निजी सचिव थे माधव देसाई। इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। और बात की जाए भारत की तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया है, ये भी याद रखें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस लड़ने के लिए गए थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी इन पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। साबरमती आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुई है 1915 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रॉलेट सत्याग्रह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 जो है वो गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत इन्होंने जो है 12 मार्च 1930 में की है। बात की जाए क्वेश्चन लास्ट की तो यही है कि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड। जितने भी फैक्ट मैंने गांधी जी के बारे में बताया सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसमें कॉपी में ज़रूर नोट्स करें, इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है फिलीपींस। तो भारत और फिलीपींस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत और फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें।
फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाती हूँ सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। भले ही मेरी वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, मेरी पीडीएफ अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको लंबा ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप पीडीएफ को बारीकी से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में मैं कहूँगी कि आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर से मेरे वीडियो से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेलेक्टेड है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हो तो मेरे वीडियो के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। एक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी को दूंगी कि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ इसका टेस्ट सुबह 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में होता है। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को आप बारीकी से पढ़िए और रोज़ सुबह 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में इसका टेस्ट लगाइए। आपके करंट अफेयर्स में आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक से कनेक्ट होकर जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की तरह नियोकोव की खोज की है? तो इसका आंसर है चीन। तो चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की तरह नियोकोव की खोज की है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की तरह नियोकोव की खोज की है। कोरोना से भी ज़्यादा ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है फ्रेंड्स। यह नया वायरस जो है दक्षिण अफ्रीका में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब पूछी जाएगी एग्ज़ाम में कि ये जो नियोकोव है, ये जो वायरस है कहाँ से मिला है, तो दक्षिण अफ्रीका से मिला है। वुहान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वायरस इंसान की कोशिकाओं में कोरोना वायरस की तरह ही दाखिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बात की जा रही है चाइना की, तो चलिए चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है इसका संघाई, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री है ली कचियांग। बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चीन है तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन जो है प्रथम स्थान पर आता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भी चीन है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी चीन है। चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है वो है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख हो चुका है। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, जिसकी स्थापना 1914 को हुई है। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है फ्रेंड्स? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल ITBP। ठीक है। भारत और चीन ने एक घातक युद्ध भी लड़ा है, तो कब लड़ा है? तो 1962 में लड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला। यह किस भाषा की लघु फिल्म है? तो किस भाषा की है? तो तेलुगु भाषा की ये लघु फिल्म है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला। यह किस भाषा की लघु फिल्म है? तो तेलुगु भाषा की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी 7वीं लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट का चयन किया है। इस साल सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल मेंशन जीतने वाली फिल्मों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और इनका स्थान, ये कितनेवें अध्यक्ष है? तो 8वें हैं, ये भी याद रखें।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या कोई भी टॉपिक वीडियो हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? सुभाष गर्ग। तो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से जो है सुभाष गर्ग 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 में द 10 मिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग। यह जो पुस्तक है फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। 36 वर्षों के अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा सदस्य सुभाष गर्ग ने केंद्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के लिए विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य भी किया है और इन्हें मार्च 2019 में वित्त सचिव के लिए भी नामित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जब बात की जा रही है पुस्तकें और लेखक की, तो चलिए और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक है विजय कुमार। महाराणा प्रताप द अनविजिबल वॉरियर पुस्तक के लेखक है रीमा आहूजा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन पुस्तक के लेखक है रितु नंदा। नेताजी इंडिया आज इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कल्याण कुमार डे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक है सीवी पट्टाभिराम। इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ पुस्तक के लेखक है वरुण वर्मा। जितने भी मैंने फ्रेंड्स लेखक और उससे संबंधित पुस्तक बताएं, सारे ही इम्पॉर्टेंट है और सेलेक्टेड है। आप एक कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें और ज़रूर याद करें, एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 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 कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाए। तो ये रहा मेरा करंट अफेयर्स का डोज। मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेके आऊँगी और फ्री PDF भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।